स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, इतनी रात को ये वीडियो बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ गई कि आप लोगों के कमेंट्स से जो रुक ही नहीं रही है, चाहे हमारा व्हाट्सअप ग्रुप हो, टेलीग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, आप लोग बड़े जल्दी हताश हो जाते हैं। ये थोड़ी सी कमी है। देखिए, किसी का नंबर आ गया है और आपका नहीं आया है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सामने वाला फर्जी है या उसने फर्जी दस्तावेज दिए हो या जो भी है, ऐसा नहीं होता है। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरा परसेंटेज इतना है, उसका इतना है, वो इस कम्युनिटी का होते हुए एमबीसी में कैसे आ गया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कैसे आ गया। आप किसी का नाम देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो किस कैटेगरी में है। ये तय करेगा डिपार्टमेंट, और उसने जो दस्तावेज़ लगाए हैं वो जो है तय करेंगे कि उसने क्या दस्तावेज़ लगाया, क्या नहीं लगाए। तो आप लोग इतनी टेंशन ना लें। और एक आप लोग ये बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने अपना लाइसेंस जो है वो किराए पे दिया हुआ है और किसी डिपार्टमेंट में यानी कि स्वास्थ्य विभाग में ही किसी न किसी पद पर वो कार्यरत थे। तो ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए? तो देखिए, ये न्यूज़ जो है एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है राजस्थान का, उसने ये न्यूज़ दिया था लगभग। हालांकि देखिए, न्यूज़ तो पुराना हो चुका है, लेकिन आप लोगों को लिए मैं ये न्यूज़ इसलिए लेकर आया हूँ कि आप लोग टेंशन में हैं। देखिए, आपकी टेंशन में थोड़ी सी दूर कर देता हूँ। न्यूज़ आपने पढ़ा होगा। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ दिया था एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर ने। सीफू ने पहली बार प्रमाण पत्र को दोनों तरफ से अपलोड करना किया अनिवार्य। ये तब की बात है जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे थे आपका इसके लिए। देखिए, फार्मासिस्ट भर्ती, जिस अवधि तक लाइसेंस किराए पर देकर काम किया उसके नहीं मिलेंगे बोनस अंक। तो ये न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत हम जानकारी ले लेते हैं। तो इसके लिए देखिए, ड्रग्स विभाग और फार्मेसी काउंसिल से इसका सत्यापन करवाया जाएगा। ये न्यूज़ आपने पढ़ा होगा। ये न्यूज़ देखिए, फार्मासिस्ट भर्ती, जिस अवधि तक लाइसेंस किराए पर देकर काम किया उसके नहीं मिलेंगे बोनस अंक। मैं ट्रिगर की बात करूँ तो देखिए, पारदर्शिता के लिए पहली बार लाइसेंस या प्रमाण पत्र को दोनों तरफ से अपलोड करना अनिवार्य किया है। यानी कि दोनों तरफ से जो है वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करवाए गए थे ताकि बैक साइड में ये पता लग पाए कि इस कैंडिडेट ने कहीं अपना लाइसेंस रेंट पे तो नहीं दिया हुआ है। अगर रेंट पे दिया हुआ है तो उसमें सील साइन डेट होती है, तो उससे वो पकड़ में आ जाएगा। तो उसकी आप टेंशन ना लें। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल की ओर से पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अगर आवेदक ने अपना लाइसेंस किसी अन्य को किराए पर दे रखा है और वह किसी अन्य संस्थान में भी काम कर रहा है, जबकि ऐसा है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो काम कर रहे थे, तो उनका जो है उस अवधि के लिए मिलने वाले बोनस अंक जो है उनसे वो वंचित रह सकता है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो जॉब करते हुए अपना जो लाइसेंस है, देखिए आप जॉब भी कर रहे हो और आपका लाइसेंस आपने रेंट पे भी दिया हुआ है ना, तो ये तो गलत बात है ना। तो आप एक ही काम कर सकते हैं, तो आप जॉब कर लीजिए या आपका जो लाइसेंस है वो आप रेंट पे दे दीजिए। तो अगर आपने जॉब कर रहे थे और आपने रेंट पे दिया हुआ है तो आपको अगर बोनस मिला है तो वो बोनस से आप वंचित रह सकते हैं। तो वहीं उसकी नौकरी पर भी संकट खड़ा हो सकता है। सीफू के अधिकारियों का कहना है कि भर्ती में पारदर्शिता के लिए हर एक बिंदु पर विशेष फोकस किया गया है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवेदन करने वाले किसी भी तरह की गड़बड़ी से बच नहीं सकेंगे। अगर कोई फर्जी दस्तावेज लगा के भी आवेदन किया है उसने, तो अभी जांच में वो पकड़ा जाएगा, जब दस्तावेज सत्यापन चल रहे हैं। तो जांच के लिए देखिए, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग विज्ञान यूनिवर्सिटी यानी RUHS जो विश्वविद्यालय वो और राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, ड्रग विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों की कमेटी गठित कर दी गई है ऑलरेडी, जिसमें 10वीं से 12वीं तक की अंक तालिका डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर, किसी ने डिप्लोमा किया है डिप्लोमा इन फार्मेसी, या जिसने भी बी फार्मेसी किया है, संस्थान मान्यता प्राप्त है या नहीं है वो भी देखा जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र की गहनता से जांच की जाएगी। इसके बाद ही फाइनल सूची जारी की जाएगी और आपत्तियां भी मांगी जाएगी। हालांकि गहन जांच हो चुकी है और अभी आपत्तियां, ये आपके जो DV है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस DV में और भी कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ थी, एक्सपर्ट के अनुसार देखिए, सरकारी एजेंसियां जैसे NHM, BPL काउंटर, RMRS आदि विभागों में संविदा पर काम कर रहे फार्मेसिस्ट का सत्यापन ड्रग विभाग और राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से करवाया जाना चाहिए। एक ही समय अवधि में दौरान अपना लाइसेंस किसी और जगह भी काम लेने पर बोनस अंक नहीं मिलने चाहिए।
ठीक है। यानी कि देखिए किराए पर लाइसेंस देने के साथ ही उस अवधि के दौरान किसी सरकारी संस्थान में संविदा पर काम करने वाले तुरंत पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि आपके बैक साइड में जो सील साइन होते हैं, तो उस अवधि में अगर आप काम कर रहे थे, आपने अगर बोनस लिया है, तो आपकी नौकरी पर भी खतरा मंडरा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ड्रग कंट्रोलर है, इन्होंने बोला है। बाकी देखिए जो रजिस्ट्रार है राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, बोनस अंक का फायदा लेने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज की बारीकी से जांच होनी चाहिए, और वो की जा रही है। तो आप लोग देखिए टेंशन ना लें, फार्मेसिस्ट भर्ती जब अभी जो की जा रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अपना लाइसेंस रेंट पर दिया है, तो वो वैसे ही पकड़े जाएंगे, उनको बोनस का अंक लाभ नहीं मिलने वाला है। तो देखिए ये न्यूज़ है। और बाकी जो आपके कमेंट्स है कि सर परसेंटेज वाला, अगर कोई वास्तविकता में ऐसा कोई इश्यू है आपका, तो आप देखिए आप कल ही चले जाए। 23 24 से आपके जो है डीवी स्टार्ट हो रहे हैं, तो 26 तक चलने वाले हैं वो। तो आप कल ही जाए और डिपार्टमेंट को आप बताएं कि अगर आपका कोई जेन्युइन ऐसा इशू है, तो आप परसेंटेज का कोई मामला है, तो आप एक बार, अगर आपको कोई प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया, कोई कम परसेंटेज आपको दिख रहे हैं, तो आप एक बार जाए। किसी का कंपैरिजन ना करें, आपके उसका इतना नंबर आ रहा है, मेरा इतना आ रहा है, उस अगर आपका नंबर नहीं आया तो आप किसी और को फर्जी बोल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इशू है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई ऐसा मामला है तो डिपार्टमेंट उसे देखेगा। और बाकी हम मिलते हैं एक नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए।